प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन अर्थात प्रोधन नाउन। प्रो का मतलब होता है के स्थान पर, नाउन के स्थान पर। प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। ही इज ए टीचर, ही इज ए टीचर। वह अर्थात राम, वह एक अध्यापक है। हमने राम के स्थान पे अगली बार ही का प्रयोग किया है। सीता इज ए स्टूडेंट, सीता इज ए स्टूडेंट, सीता एक विद्यार्थी है। सी इज इंटेलिजेंट, सी इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। सी वह अर्थात सीता, सीता के स्थान पर हमने यहां पर सी का प्रयोग किया है। सी इज इंटेलिजेंट, वह अर्थात सीता बुद्धिमान है। दिस इज ए टेबल, दिस इज ए टेबल, यह एक मेज है। इट इज न्यू, इट इज न्यू, यह इट यह अर्थात मेज, मेज के लिए हमने इट का प्रयोग किया है। इट इज न्यू, यह नई है। देयर आर 20 बॉयज इन माई क्लास, इन माई क्लास, मेरी कक्षा में 20 लड़के हैं। 20 बॉयज, मेरी कक्षा में 20 लड़के हैं। दे वे अर्थात 20 लड़के, इन बॉयज के लिए हमने दे का प्रयोग किया है। दे आर लेबोरियस, वे सभी परिश्रमी हैं। तो हमने दे का प्रयोग किया है। बॉयज के लिए हमने दे का प्रयोग किया है। इन उदाहरणों में आप देख रहे हैं, ही का प्रयोग हमने राम के स्थान पे किया है, सी का प्रयोग हमने सीता के लिए किया है, इट का प्रयोग हमने टेबल के लिए किया है, और दे का प्रयोग हमने बॉयज के लिए किया है। इन शब्दों को ही, सी, इट और दे जो नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर में इन्हें हम कहते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन को अध्ययन की सुविधा के लिए 8 प्रकार में बांटा गया है। पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। एक बात को ध्यान रखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन में 5 प्रकार हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंफैटिक प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कुल 8 प्रकार के होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में कुल 5 श्रेणियां हैं। 5 श्रेणियां हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंफैटिक प्रोनाउन। अब हम इनके बारे में क्रम से अध्ययन करेंगे। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, अर्थात ऐसे प्रोनाउन जिनका संबंध पर्सन से होता है। भाषा में 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। वक्ता अर्थात बोलने वाला फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। श्रोता सुनने वाला सेकंड पर्सन कहा जाता है। वक्ता और श्रोता जो तीसरे की बात करते हैं, और जो तीसरा होता है जिसकी बात वक्ता और श्रोता करते हैं, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अब आइए, हमने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन 5 प्रकार का होता है। पहला है सब्जेक्टिव प्रोनाउन।
सब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात ऐसा पर्सनल प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो उसे हम कहेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और यह है आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे। पर्सनल प्रोनाउन में याद रखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन बहुरूपिया होता है। जब उसका हम स्थान बदलते हैं तो उसका रूप भी बदल जाता है। जब हम पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करेंगे तब इसे कहेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउन और इसका यह रूप होता है। फर्स्ट पर्सन के लिए आई और वी एक वचन, आई एक वचन है और वी बहुवचन है। सेकंड पर्सन के लिए हम यू का प्रयोग करेंगे, एक वचन के लिए भी और बहुवचन के लिए भी। इसीलिए आपने देखा होगा कि यू की दो हिंदी अर्थ होते हैं, तुम एक वचन में और तुम सभी बहुवचन में। थर्ड पर्सन के लिए पर्सनल प्रोनाउन है सब्जेक्ट के रूप में। जब इनका इस्तेमाल करेंगे तब इसका रूप है ही, अगर पुरुष है तो ही, महिला है तो सी और अगर निर्जीव वस्तु है तो इट, एक वचन के लिए। और संख्या में ज्यादा है, बहुवचन है तो हम दे का प्रयोग करते हैं। यह है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। दूसरा है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन को जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं तब इन्हें हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में, इंग्लिश ग्रामर में दो प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है, क्रिया का ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो जब हम पर्सनल प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तब इन्हें कहेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और हमने पहले ही चर्चा किया कि पर्सनल प्रोनाउन बहुरूपिया होता है, जब इसका स्थान बदलता है तो इसका रूप भी बदल जाता है। तो यह रूप बदल जाएगा, ये बदल जाएंगे। अब इसका रूप क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन में एक वचन के लिए मी, बहुवचन में अस। अब हम आई का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे प्रयोग हो रहा है तो वहां पे हम आई नहीं लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे मी। ठीक ऐसे ही अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे वी नहीं लिखेंगे, वहां पे लिखेंगे हम अस। सेकंड पर्सन में यू का यू ही रहता है। सब्जेक्ट के रूप में हम प्रयोग करेंगे तब भी यू, अगर हमने ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया तब भी यू। थर्ड पर्सन में अगर हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो ही नहीं लिखेंगे, वहां पे हम लिखेंगे हिम। ठीक ऐसे ही सी नहीं लिखेंगे, हमको वहां पे लिखना पड़ेगा हर। पुरुष है तो हिम, महिला है तो हर। और इट के लिए हम इट ही लिखेंगे। सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तब भी इट, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तब भी इट। और यहां पे हम लिखेंगे देम। सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर रहे थे तो हम लिख रहे थे दे, लेकिन अब प्रयोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में तो यहां पे लिखेंगे हम देम। पर्सनल प्रोनाउन का तीसरा रूप है पॉसेसिव प्रोनाउन, अधिकार बताने वाला रूप। पॉसेशन का मतलब होता है अधिकार, पॉसेसिव प्रोनाउन। अब आइए हम देखें कि अब इसका रूप क्या हो जाता है। माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। जब हम पर्सनल प्रोनाउन को अधिकार बताने में प्रयोग करते हैं तब इसका रूप बदल के इस प्रकार से हो जाता है। आई के लिए माई मेरा, वी के लिए आवर हमारा, योर तुम्हारा, योर तुम लोगों का, हिज उसका पुरुष है तो, हर उसका महिला है तो, इट्स इसका निर्जीव वस्तु के लिए,
देयर, उनका, बहुवचन में। लेकिन एक बात और, यह जो हमने लिखा है यह प्रोनाउन नहीं है, यह है एडजेक्टिव। इसे हम कहते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब हम इनका प्रयोग करेंगे तो इसके सामने हमको एक नाउन लिखना पड़ेगा। जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। जब हमने माई का प्रयोग किया तो इसके आगे हमने एक नाउन का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि यह था एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिसके बारे में हम बृहद अध्ययन एडजेक्टिव वाले लेसन करेंगे। अभी आप इतना ही जानिए कि एडजेक्टिव के सामने नाउन लिखना अनिवार्य है। तो जब हमने माई का प्रयोग किया तो हमने आगे लिखा नाउन। तो जब हम माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर इन सब का प्रयोग करेंगे तब इनके आगे हमको लिखना पड़ेगा नाउन। क्यों? क्योंकि यह वास्तव में है एडजेक्टिव। इसे हम कहते हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो फिर प्रोनाउन वाला रूप क्या हुआ? प्रोनाउन में इसका रूप ऐसे होता है, माइन, मेरा, आवर्स, हमारा, योर्स, तुम्हारा, बहुवचन में भी योर्स, तुम सबका। यहां पे हिज। अब एक बात ध्यान रखेंगे, हिज एडजेक्टिव भी है और हिज प्रोनाउन भी है। हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है और हिज पॉसेसिव प्रोनाउन भी है। महिला है तो हर्ष, और इट के लिए कोई भी पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं बनाया गया है। अब आइए यहां पे बहुवचन में, यहां पे हो जाएगा देयर्स। ए ऊपर वाले एडजेक्टिव है और नीचे वाले प्रोनाउन है। ऊपर वाला एक पॉसेसिव एडजेक्टिव है और जो नीचे वाला है यह पॉसेसिव प्रोनाउन है। ऐसे यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। जब हम ऊपर वाला शब्द प्रयोग करेंगे अर्थात पॉसेसिव एडजेक्टिव, तब उसके आगे हमको लिखना पड़ेगा एक नाउन। लेकिन जब हम नीचे वाला प्रयोग करेंगे तब उसके साथ हम नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यह है प्रोनाउन। नाउन को हटा के ही तो यह लिखा जाता है। उदाहरण के लिए दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। माइन हमने लिखा, यह किताब मेरी है। अब इसके आगे हमने कोई नाउन नहीं लिखा। नाउन लिख देंगे तो हो जाएगा गलत। अगर आपको नाउन लिखना है तो माइन न लिखिए, तब माई लिखिए। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या? पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग जब हम पॉसेशन में लेके जाते हैं तो इसके दो रूप होते हैं। एक तो अपने साथ नाउन लेता है यानी एडजेक्टिव वाला रूप, यहां पे कहेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव। और दूसरा होता है प्रोनाउन वाला रूप जो अपने साथ नाउन नहीं लेगा, इसे कहेंगे पॉसेसिव प्रोनाउन। आपने रूप को देखा, यह एडजेक्टिव है, यह प्रोनाउन है, 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 यह एडजेक्टिव है, यह प्रोनाउन है। लेकिन बना है पर्सनल प्रोनाउन से ही। पर्सनल प्रोनाउन से ही हमने पॉसेसिव एडजेक्टिव भी बनाया है और हमने उसी से ही पॉसेसिव प्रोनाउन भी बनाया है। जब हम एडजेक्टिव का रूप लिखेंगे तो हमको नाउन लिखना पड़ेगा उसके सामने, क्योंकि एडजेक्टिव है, नाउन लेगा। और जब हम प्रोनाउन वाला रूप लिखेंगे तब हम उसके सामने भूल कर भी नाउन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वह है प्रोनाउन, नाउन के स्थान पर लिखा ही जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। फिर आपने एक बात और देखा, हिज। हिज एडजेक्टिव भी है और हिज प्रोनाउन भी है। हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है और हिज
पॉसेसिव प्रोनाउन भी है। अब उदाहरण से देख लेते हैं। दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। यहां पे हिज क्या है? एडजेक्टिव। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस बुक इज हिज, यह किताब उसकी है। यहां पे हिज क्या है? प्रोनाउन है। तो हिज को हम नाउन के भी साथ लिख सकते हैं और बिना नाउन के भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हिज एडजेक्टिव भी है और हिज प्रोनाउन भी है। अब हम पर्सनल प्रोनाउन के अगले प्रकार पे चलते हैं। पर्सनल प्रोनाउन का अगला प्रकार है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फैटिक प्रोनाउन। अब आइए कैसे बनाए जाते हैं। इम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनाए जाते हैं। एक वचन में आप लगा दीजिए सेल्फ और बहुवचन में आप लगा दीजिए सेल्व्स। ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन में हो गया माई सेल्फ, एक वचन है तो हमने सेल्फ लगाया है। अगर बहुवचन होगा तो हम सेल्व्स लगा देंगे, सेल्व्स। यहां पे आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स। यहां पे एक वचन के लिए सेल्फ लगा दीजिए, योर सेल्फ। और बहुवचन में सेल्फ लगा दीजिए, योर सेल्व्स। एक वचन के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो योर सेल्फ और बहुवचन के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो योर सेल्व्स। ठीक ऐसे ही थर्ड पर्सन में हिम सेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। और यहां पे क्या हो जाएगा? सेल्फ लगाएंगे, देम सेल्व्स। तो आपने क्या देखा? ये सेल्फ और सेल्व्स वाले प्रोनाउन है। तो ऐसे कहिए कि सेल्फ और सेल्व्स वाले प्रोनाउन, लेकिन कार्य के अनुसार हम इन्हें कहेंगे रिफ्लेक्सिव और इम्फैटिक। अब हमको यह देखना है कि इनको कब हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव और इनको कब कहेंगे हम इम्फैटिक। अब इसको समझिए। जब क्रिया का सब्जेक्ट और क्रिया का ऑब्जेक्ट दोनों दो न हो, एक ही व्यक्ति हो, तब हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तब इनको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कब? जब क्रिया का सब्जेक्ट और क्रिया का ऑब्जेक्ट दो ना हो, एक ही व्यक्ति हो, तब हम इनको कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उदाहरण के लिए, ही रून्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ उसने स्वयं को बर्बाद कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि जो क्रिया का कर्ता है, क्रिया का जो सब्जेक्ट है और क्रिया का जो ऑब्जेक्ट है, वो दो नहीं है, एक ही है। तो यहां पे हिमसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वी रून्ड ourselves, ourselves हमने अपने आप को, स्वयं को, खुद को बर्बाद कर दिया। आप क्या देख रहे हैं? क्रिया का सब्जेक्ट और क्रिया का ऑब्जेक्ट दोनों दो नहीं है, एक ही है। तो यहाँ पे ourselves क्या है? यह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि प्रतिक्रिया खुद पे आए, तो हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहां पे हम दिखा रहे हैं कि जो क्रिया है उसका परिणाम सब्जेक्ट के ही ऊपर आ रहा है, इसीलिए यहां पे इसको कह रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे हैं यू रून्ड, अगर एक वचन है तो योरसेल्फ लिख दीजिए। तुमने अपने आप को बर्बाद कर दिया, यू रून्ड योरसेल्फ। तुमने खुद को, अपने आप को, स्वयं को बर्बाद कर दिया। अगर यू का मतलब होता है तुम सभी,
तो हमें योर सेल्फ ना लिख के तब ऐसे लिखते हैं, यू रून्ड योर सेल्स, योर सेल्स, तुमने खुद को, स्वयं को, अपने आप को बर्बाद कर दिया। सीधी सी बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हिंदी होती है स्वयं को। स्वयं को जब हमको दिखाना होता है खुद को, अपने आप को, स्वयं को, तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। वहां पे जो हमने सेल्फ और सेल्फ लगा के प्रोनाउन प्रयोग किया है वह कहलाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक का मतलब होता है जोर, जोर डालने के लिए। जब इन प्रोनाउन का प्रयोग हम जोर दिखाने के लिए, वाक्य में जोर डालने के लिए करते हैं, तब इसे कहते हैं इम्फैटिक प्रोनाउन। उदाहरण के लिए, आई डिड इट, जैसे एक वाक्य है आई डिड इट, मैंने इस कार्य को किया। अगर हमको जोर दिखाना है तो हम इसको ऐसे कहेंगे, आई के साथ लगा देंगे माई सेल्फ, आई माई सेल्फ डिड इट, आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने स्वयं इस कार्य को किया। देखिए जोर हो गया। यहां पे हम कह रहे थे कि मैंने इस कार्य को किया, अब यहां पे हम जोर देके कह रहे हैं कि मैंने स्वयं। यहां पे इम्फैटिक जोर डालने के लिए हमने इसका प्रयोग किया है। यहां पे माई सेल्फ का अर्थ है स्वयं, खुद, मैंने स्वयं इस कार्य को किया। ठीक ऐसे ही वी डिड इट, हमने इस कार्य को किया। अगर हमको जोर डालना है तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, वी आवर सेल्स, आवर सेल्स डिड इट, हमने स्वयं, हमने आवर सेल्स लगा दिया, हमने स्वयं इस कार्य को किया। तो यहां पे आवर सेल्स का मतलब है स्वयं। तो आपने देखा कि ये है सेल्फ और सेल्स वाले प्रोनाउन। इनमें दो प्रकार हैं, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक। जब हम दिखाते हैं कि प्रक्रिया खुद सब्जेक्ट के ऊपर ही आ रही है तो वहां पे इन्हें हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और वहां पे आपने देखा था इसकी हिंदी हुई थी स्वयं को, खुद को, अपने आप को। और जब इनका प्रयोग हम जोर दिखाने के लिए करते हैं, जो वाक्य को जोरदार बनाने में करते हैं, तब इन्हें हम कहेंगे इम्फैटिक। इम्फैटिक का मतलब होता है जोर देना। सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ इनका हम प्रयोग करेंगे। जैसे हमने यहां वी के साथ हमने आवर सेल्स लगा दिया जोर दिखाने के लिए, वी आवर सेल्स डिड इट, मैंने, हमने स्वयं इस कार्य को किया। यहां पे इम्फैटिक प्रोनाउन की हिंदी होती है, इन सब की हिंदी होती है स्वयं। यहां पे हिंदी होती है स्वयं को और यहां पे हिंदी होती है स्वयं। अब एक विशेष बात को आप याद रखेंगे, इस वाक्य को आप ऐसे नहीं लिख सकते, आवर सेल्स डिड इट, आप ऐसे नहीं लिख सकते। कहने का तात्पर्य है कि इनको, सेल्फ और सेल्स वाले जो प्रोनाउन हैं, इनको आप सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, क्रिया का सब्जेक्ट नहीं बना सकते। हाँ, अगर इम्फैटिक प्रयोग आपने किया है तो आप इसको सब्जेक्ट के साथ लिख सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ लिख सकते हैं, लेकिन आप सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि पर्सनल प्रोनाउन का संबंध पर्सन से होता है, इसीलिए इन्हें कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होता है बहुरूपिया, जैसे जैसे इसका स्थान बदलता है, कार्य बदलता है, वैसे वैसे इसका रूप भी बदलता चला जाता है। जब हम इसका प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में तो होगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जब हम प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, चाहे क्रिया का ऑब्जेक्ट हो चाहे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, तब इसे कहेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और इसका आपने देखा था रूप बदल गया था। जब हम पॉसेशन में प्रयोग करेंगे तब यह हो जाएगा पॉसेसिव। लेकिन पॉसेसिव में दो होता है, एक एडजेक्टिव वाला भी रूप होता है और एक प्रोनाउन वाला भी रूप होता है। फिर जब हम इसका प्रयोग करेंगे
रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए, क्रिया का प्रभाव जब खुद सब्जेक्ट पे पड़ता हो, रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, तब हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जब हम जोर दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तब हम इसे कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। अब हम आगे के वीडियोस में प्रोनाउन के अन्य प्रकारों पर चर्चा करेंगे।